नारी शक्ति बंधन अधिनियम 16 और 17 संसद में चर्चा में आया और 16 तारीख को सभी ने अपना अपना विषय रखा और 17 को चर्चा करने के बाद ये बिल पारित होना था, लागू होना था। लेकिन इनका विरोध इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। 70 साल से इस देश की नारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। निरंतर ये प्रयास कर रही थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिला शक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी विभिन्न माध्यमों से। और जब सरकार बनती थी और उस सरकार के बनने के बाद में महिला शक्ति को उम्मीद जागती थी कि इस बार शायद महिला शक्ति का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा समय 60 साल बीत गया। सत्ता में लोग आए, सरकार का पूरा उपयोग किया, लेकिन महिला शक्ति की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया और इस पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन लगातार हमारी महिला शक्ति अपनी मांग कर रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश में 50% आबादी हमारी महिला बहनों की है और 50% आबादी होने की वजह से हमें जो हमारे अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए था। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो भी ग्राम पंचायत से लेके हमारी विधानसभा और लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2023 में जब ये बिल संसद में आया तब केवल विपक्ष ने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि सितंबर 2023 के सितंबर महीने में ये बिल आया था और लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएनके हो, सपा हो, इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जब विषय ये आया निकल के कि जब इसको लागू कराने का विषय आया, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को हम संसद में इसको फिर से लाए और इस पे सभी दलों को विधिवत चर्चा करने का मौका मिला और इसका जवाब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो विपक्ष के विषय आए निकल के, उसकी एक एक बिंदु पे हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन विषयों को रखा। लेकिन विपक्ष ने अपना मन बना लिया था कि ये नारी शक्ति का जो उनका अधिकार है उनको ना मिले, उसके लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे थे। लोकसभा में चर्चा में बात निकल के आ रही थी कि वो इसका विरोध करेंगे और लास्ट में जब वोटिंग हुई तो उन्होंने विरोध किया।